बैठकर अपने गुरु की बात, जिसको हमने अपना गुरु बनाया है, शिव मेरे गुरु हैं, इसी विषय पर हम और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। शिव गुरु है, उनका शिष्य बने, इतना ही काफी है। शिव को नहीं हम जानते, इसलिए शिव के नाम पर हमें कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मिठाई की मैं बात करूं, यदि खट्टेपन की मैं थोड़ी सी बात करूं, यदि कुछ कामनाओं की बात मैं करूं, तो देखिए आपका मन, आपके जीभ, आपकी त्वचा सब पर असर करने लगेगा, क्योंकि आपने मिठाई का स्वाद चखा है, क्योंकि आपने खटाई का स्वाद चखा है, लेकिन शिव का स्वाद नहीं चखा। शिव को पिया ही नहीं, शिव को जाना ही नहीं, तो फिर इसका स्वाद कहां से मिलेगा हमको और आपको? इसीलिए साहब ने कहा, शिष्य बन, कौन पिलाएगा तुझको ये? किसमें ताकत है जो तुझको शिव का स्वाद चखा सके? किसको ताकत है? शब्दों में तो सभी बोलते हैं, शब्दों में तो सभी बोलते हैं बाबा, कहना नहीं है कि शब्दों में कितनी बातें बोली जाती हैं, लेकिन फिर वही की वही अवस्था, वही की वही अवस्था, कोई अवस्था में हमारे और आपके परिवर्तन नहीं होता। बड़ी सीधी सी बात है, कहां से शुरू करें आपको यह समझाना, कहां से शुरू करें हमको खुद ही नहीं समझ में आता, क्योंकि आप लोग को देखकर जिस तरह से आप लोग चर्चा करती हैं, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाता। क्या कहूँ आप लोगों के बीच में, क्या समझना चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं आप, यही कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। क्या समझाऊं आपको शिव के बारे में, क्या कहूं आपको शिव के बारे में? आपके साथ शिव है, पता है? नहीं, आपके साथ शिव रहता है, आपको पता है? खाली ये बोली में, खाली ये बोली में है कि मेरे साथ शिव रहते थे, और उदाहरण में 1 मिनट में सब हवा ढीला हो जाता है। यदि आपके साथ शिव रहेंगे तो कोई भय नहीं व्याप्त होगा। क्या आपको लगता है कि मुझको भय नहीं व्याप्त होता? अकेले चलने में भय लगता है, निकलने में भय लगता है, बाघ आ गया सामने से तो भय लगता है। क्यों है ऐसा? कहां चले गए शिव उस समय? जिस समय आपको शिव है, मैं कहता हूं कि जब आपके साथ शिव हो तो आपको भय कैसा? लेकिन है, क्यों है? क्योंकि हम जानते ही नहीं शिव के बारे में, हमको लगता ही नहीं कि वो मेरे साथ है, बिल्कुल नहीं लगता, ये जान लीजिए। आत्मा की बात कही जाती है, आत्मा आपके अंदर है, कह दीजिए कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है। क्या आप आत्मा को जानते हैं? आत्मा मने शिव, आत्मा मने परमात्मा, आत्मा मने ईश्वर। क्या आप जानते हैं इसे? आपके अंदर बैठी हुई है वो। किसको जानते हैं आप? आप जानते हैं अपने शरीर को, आप अपने जानते हैं मन को,
कैसे जानते हैं मन को? क्योंकि मन का मायने ही है कि वह सुख दुख से प्रभावित होता है। मन का यही इतना काम है, मन का इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। मन सुख दुख से प्रभावित होता है। यदि आपके अनुकूल मन का कोई काम हो गया, देखिए आपको अच्छा लगेगा। यदि प्रतिकूल हो गया, देखिए आपको खराब लगेगा। कोई गाली तो देगा, आपको खराब लगेगा। कोई सम्मान करेगा, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ ये लगता है अच्छा और बुरा? इस मन को, शरीर को लगा क्या? नहीं लगा शरीर के आपको, मन को। तो ये मन है जो मात्र और मात्र सुख दुख से प्रभावित होता है। और आपका ये शरीर क्या है? ये शरीर आपका, जिसको आप दिन रात कहते हैं मैं चलता हूं। कौन चल रहा है? कौन चल रहा है बताइए? मैं बैठा हूं। कौन बैठा है? मैं लेटा हूं। कौन लेटा है? बोल रहा हूं मैं। और लेटा कौन है? बैठा कौन है? यानी आप क्या हैं? अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर हूं? यही तो कह रहे हैं। आप शरीर हैं और आप मन हैं। साहब ने कहा आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है। फिर कौन है आप? फिर कौन है आप? इस तल पर जो आदमी जीता है वह आत्मा को कैसे जानेगा? मन का पूरा बोध है, तन का पूरा बोध है। किसी से इसको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए इसके लिए। मन और शरीर, इसके लिए कोई गुरु नहीं चाहिए। फिर गुरु चाहिए किसके लिए? जिसके बिना हम अधूरे रहते हैं, जिसके बिना हम बिल्कुल कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। और बड़ा आसान है उसको जानना, उसको समझना बहुत आसान है। इतना आसान है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। लेकिन हम जीते हैं इसी तल पर, मन के तल पर और तन के तल पर। आत्मा के तल पर कहाँ जीते हैं? जहां आत्मा के तल पर आदमी जीता है उसको शिव कहते हैं। शिव और कुछ नहीं है। आपका होना, आपका शिष्य होना माने आपका शिव होना। आपका शिष्य होना माने आपका शिव होना। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। क्यों? साहब ने कहा कि पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है या पूर्ण शिव होता है। क्या पूर्ण शिष्य है कि अधूरे? क्या है आप? मैं आपको कहूं कि आप पत्नी हैं कि पत्नी होने की प्रक्रिया में चल रही हैं? आप मां हैं कि मां होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं? आप शिष्य हैं कि शिष्य होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं? क्या है? हुआ तो एक बार जाता है। मां हुए तो मां हुए, बेटी हुए तो बेटी हुए, बहन हुए तो हुए, पति हुए तो हुए, भाई हुए तो हुए। ये बोझ किसको होता है कि मैं भाई हूं और ये मेरा भाई है, मैं बहन हूं और ये मेरी बहन है, मैं पति हूं और ये मेरा पति है? ये बोझ किसको होता है? कहां होता है इसका बोझ? कौन जानता है इसको? और कैसे ये याद रहता है कि ये मेरे पति हैं? कैसे याद रहता है आपको? इस चेतना को, ये चेतना है आपकी, इस चेतना को हटा दें हम तो कुछ याद नहीं रहेगा। इसी को चेतना कहते हैं। ये चेतना आपके अंदर जो है, जिसको चेत कहते हैं, होश कहते हैं, ये चेतना जो आपके अंदर है, और इसी को आपने समझ लिया कि मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं शिष्य हूं, ये चेतना। और क्या कहते हैं साहब? गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं। यानी जो आप चेतना, जो आप समझते हैं, उसका परिमार्जन करते हैं। क्योंकि हमारी और आपकी समझ में तो यही है,
हम पति हैं, आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप बेटी हैं, सब कुछ, और आप ये हैं नहीं, कुछ भी नहीं है आप, फिर कौन है आप? कौन बताएगा इसको? इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु साधारण बात नहीं है। हम जो हैं, हम जो जानते हैं, ये आया है क्या, कहां से ज्ञान हमको? महादेव ने हमको कौन सा ज्ञान दिया है? जरा आप लोग हमको बता दीजिए तो, कि महादेव ने हमको क्या ज्ञान दिया है? कौन सा ज्ञान हमने महादेव से पाया है? पूछेंगे तो एक भी शब्द बता नहीं पाइएगा कि महादेव ने आपसे कौन सा ज्ञान दिया। साहब की लाइन शिष्यानुभूति गाई, शिव से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान, जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या अर्थ होता है इसका? जीवन जीने की कला मालूम है? डरते हैं आप, मरते हैं आप, जीवन जीने की कला है। किसी से ईर्ष्या करते हैं आप, किसी की निंदा करते हैं आप, जीवन जीने की कला है। क्या है कला जीवन जीने की? बताइएगा। एक लाइन शिष्यानुभूति में लिखी हुई है और इसकी व्याख्या लोग बैठ के करेंगे इतनी जबरदस्त, जैसे हम जानते हैं शिव से हमको ज्ञान उतर आया, शिव गुरु से आया ज्ञान। साहब लिखते हैं इसको कहते हैं शिष्यानुभूति। अनुभूति है वो, अनुभूति की व्याख्या नहीं होती। अनुभूति एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या ही नहीं होती। साहब की शिष्यानुभूति के एक लाइन की व्याख्या आप नहीं कर सकते और न कोई कर सकता है, क्योंकि उसमें तो शिव भी है, उसमें तो महादेव भी है, उसमें सदाशिव भी है। करते रहिए व्याख्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आया, शिव से आया ज्ञान। शिव से आया ज्ञान बोधात्मक होता है, भागात्मक नहीं होता, बैठ के भाषण देने वाला नहीं होता। बैठ के भाषण दिया जाता है, इसीलिए साहब कहते हैं शिव शिष्यता भाषणबाजी नहीं है। मैंने तो कहा एक लाइन में खत्म, चैप्टर क्लोज। शिव गुरु है, उनका शिष्य बनो, चैप्टर क्लोज है। इसके बाद ठेंगा कुछ नहीं है। शिष्य बन सको तो, शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा भैया शिष्य बनने के लिए? हमको कैसे समझेंगे कि भैया हम शिष्य हो गए? देखिए, मानसिकता है ये शिष्य होने की, है मानसिकता ये शिष्य होने की? नहीं, कोई मानसिकता नहीं है। कहा जा रहा है शिष्य बनो, क्यों? कभी पूछा कि क्यों बने शिष्य? शिष्य होने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा शिष्य होने से? कभी पूछा, कभी जानना चाहा? लोगों ने क्या समझा दिया आपको? शिष्य होंगे तो सारे तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे। शिष्य, अच्छा आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, गुरु बना लीजिए ना, सर महादेव को, हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। लोगों को ठग रहे हैं आप, निश्चित रूप से ठगा जा रहा है। ये कहकर शिव गुरु से जोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से इसको मैं ठगी का धंधा कहता हूं। ठगी का धंधा जिसको कहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को उल्लू बना देना। अरे भैया, शिव की शिष्यता है, क्या मतलब होता है शिव की शिष्यता का? कोई आपका गुरु होगा तो आपको क्या बनाएगा? आपने कहा कि शिव मेरे गुरु है, आपकी लाइन कह रही है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। महादेव आपको क्या बनाएगा? जानवर? आपको आदमी बने रहने देगा? इंसान बने रहने देगा? बताइए ना, क्या बना देगा आपको? आप तो अभी तक अपने आप को समझती हैं कि हम महिला हैं, आप तो अभी तक आप समझती हैं कि ये पुरुष है, ये फलना जात है, ये फलना जात है। आपके मन में तो यही चलता है। ये गुरु है, ऐसे गुरु हमारे जो इन भेदों को न मिटा सके, जो ये भेदभाव नहीं मिट गए। लिखा तो है साहब, सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। हुई है? बताइए,
साहब तो उदाहरण दे देते हैं कि एक मंच पर बैठे हुए हैं लोग, एक चादर पर बैठे हुए हैं लोग, और बगल वाले को नहीं जानते वो किस जात का है। मिट गया ना भेदभाव, साथ में बैठने से भेदभाव मिट गया। कहते हैं, देखिए प्रयास कर रहे हैं वो, सुनाते हैं हमको सारी संकीर्णताएं। संकीर्णताएं में सिर्फ यही नहीं होता है संकीर्णताएं कि आपस में बैठ गए फिर निकले तो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। मिट गया संकीर्णताएं, मन से मिट जाते हैं। जहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं रह जाता, जहां इस जगत और शिव में भेद नहीं रह जाता, जिसको देख लेने के बाद पूरा जगत एक ही नजर आता है, जिसको देख लेने के बाद फिर दूसरों को देखने की इच्छा ही नहीं होती, ये है शिव। इसीलिए भजन भी बड़ा एक से एक मैं सुन रहा था, बाप रे बाप, एक से एक भजन है। गुरु महिना गा रही थी, जबकि ओरिजिनल भजन तो इससे भी बढ़िया रहता है। ओरिजिनल भजन जो है, जो गाया जा रहा था, क्या कहूं उसमें, एक से एक गाना है। मोहम्मद रफी साहब का गाना हुआ गाया, गाना हुआ हमने गाया हुआ, गाने पर क्या कहने हैं बाबा, समझ में आ जाए तो। वरना आप लोगों की मोहब्बत देखकर, शिव से नकली मोहब्बत, चलिए असली छोड़ दीजिए, नकली मोहब्बत देखकर साहब के साथ रहता हूं तो थोड़ा सा साहब के बाद में रहता है कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन साहब आज हम न होंगे। साहब को मैं जब याद करता हूँ, बैठता हूँ, तो साहब याद आते हैं ना कि साथ में बगल में बैठा करता था। तो मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ये किसकी मोहब्बत में आए हैं? साहब की मोहब्बत में। साहब को देखने आए हैं लोग, किसको देखने आए हैं? किसकी चर्चा सुनने आए हैं? किससे मोहब्बत करते हैं? देखिए, इसको कहते हैं साहब जो सिखा गए, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। ये है साहब, नहीं है, आप भी नहीं रहिएगा इस महफिल में, लेकिन क्या शिव से मोहब्बत करने वाले खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। शिव से मोहब्बत करने वाले रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। जब तक शिव रहेगा उससे मोहब्बत करने वाले लोग भी रहेंगे। और क्योंकि कोई मोहब्बत सिखा जाता है बाप, ये साहब की दीन है जिसने मोहब्बत सिखाई है उस महादेव से। महादेव से मोहब्बत आसान नहीं है, आसान नहीं है मोहब्बत, लेकिन सिखा दिया उसने मोहब्बत। ये है साहब, एक एक शब्द उनके सिखा गए वो हमको और आपको। जमाने में बहुत से गम हैं, इस जमाने में न जाने कितने गम हैं, कितने गम हैं, लेकिन तेरा एक गम, हे महादेव, हे महादेव तू मेरा गुरु है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे महादेव यदि आप नहीं मिले तो कुछ न मिला। सिखा गए ये बात, न जाने कितने गम है, लेकिन एक गम ये यदि रह गया तो न जाने कितने कम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। एक बहुत बड़ी अच्छी गजल है, मेहदी हसन साहब ने गाई है, बड़ी लाजवाब गजल है। और गजल का थोड़ा सा मैं बड़ा वो रहता हूँ, क्योंकि सुनते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, सब कुछ जानते रहता हूँ। जो अपना अनुभव है वो शेयर करते रहता हूँ, जो अपना अनुभव है। आप समझते हैं कि ऐसा है नहीं। देखिए, ये शिव है, ये शिव है और ये जीव है। जो लोगों ने कहा अभी कि हम ईश्वर के अंश हैं, अंश माने जिसको जीव कहते हैं। साहब क्या कहते हैं? मोहब्बत दो में होता है,
दो में होता है मोहब्बत, लेकिन दो में रहता नहीं है। ये शिव और ये जीव, यही न है, यही दो में मोहब्बत होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। जब जीव शिव से मिलता है तो एक होता है। यही मोहब्बत है। इस जीव को, यह जीव किधर मोहब्बत करता है? सीधा सा समझिए, आए हैं इस जगत में हम जीव होकर, तो हमारी मोहब्बत कहाँ है? मैं तो अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं तो अपनी जमीन से प्रेम करता हूँ। ये प्रेम है मेरे अंदर, लेकिन है कहाँ? किधर किधर है ये प्रेम? निश्चित रूप से जगत के प्रति है, ईश्वर के प्रति नहीं है। इसीलिए जगत वाले को कहते हैं आओ चले इसकी ओर, क्योंकि जगत है और इधर शिव है, ये जीव है और ये शिव है। इसके साथ जो, क्योंकि ये है सच्चा आशिक, कभी नहीं छोड़ेगा। सच्चा आशिक है। यहाँ जितने लोग हैं सब छोड़ देंगे तेरा साथ, सब छोड़ देंगे तेरा साथ। कोई साथ नहीं देगा तेरा, कोई भी साथ नहीं देगा तेरा। ये सच्चा आशिक है जो तुझको पुकारता है। इसीलिए मैं बड़ी सुंदर, हमको वो संगम का एक गाना याद आता है कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये महादेव गा रहे हैं, महादेव, महादेव की आवाज बुलाते हैं हमको अपनी तरफ। मेरे मन की गंगा, उनका मन गंगा की तरफ पवित्र है बाप, और तेरे मन की जमुना, जमुना कर्म का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक। हम कर्म में डूबे हुए हैं, हम कर्म के चलते इस संसार में फंसे हुए हैं। तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। हम क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि हमको जगत अच्छा लगता है, तू थोड़ी अच्छा लगता है। कितनी सदियां बीत गई हैं, हाय तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बसता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये है महादेव की आवाज। सुनते हैं, सुना है कभी? आपने तो इसको गीत सुना होगा, आपने तो इसको गजल सुना होगा, गाना सुना होगा। ये है गीत। वो जब पुकारता है उसकी पुकार नहीं सुन पाते हम और आप, क्योंकि ये मन इतना शोर में रहता है, इतना शोरगुल करता है कि उसकी आवाज नहीं आ पाती। उसकी आवाज मौन है, मौन, उसकी कोई आवाज नहीं, मौन है वो। और जिस दिन आपका मन मौन हो गया ना, उसकी आवाज सुन लीजिएगा। इस मन को मौन करने की विधा का नाम है शिव शिष्यता बात। साधारण बात नहीं है। इस मन को, यह मन, इसीलिए साहब कहते हैं इस मन को शिष्य बनाना। ये मन तुम्हारा बाप रे बाप जगत में भटका के मार देता है। जाना नहीं चाहता उधर, जान लीजिएगा ये मन। जब तक ये मन रहेगा, जब तक ये मन रहेगा उस ओर नहीं जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं इस मन को शिष्य बना। किसका? महादेव का। इस मन को पत्नी बना। किसका? अपने पति का। कहता है इस मन को ही आपको बनाना पड़ता है जिसको आप नहीं पहचानते। ये मेरा पति हो गया, किसको जाना था? ये मन पति होता है, ये मन पत्नी होता है। साहब कितनी बार कहे हैं, तो ये मन किसका होगा भैया? साहब कहे इस महादेव का, शिष्य महादेव की। और ये एक बार हुआ नहीं कि चल देगा उस ओर। जिस तरह से ये मन जब किसी का दीवाना होता है तो चल देता है उसकी ओर। ये मन अभी दीवाना नहीं हुआ, ये मन तो दीवाना है जगत का, जगत का दीवाना है, इसलिए जगत की ओर भागता है। जिस दिन ये मन दीवाना हुआ उसका, इसलिए साहब कहते हैं शिष्य बना। इसीलिए ये चर्चा का आयोजन, जो हम और आप चर्चा का आयोजन करते हैं, जो हम कुछ देर शिव की बात करते हैं,
ये उसी का सुमिरन है, उसी का। इसीलिए साहब कहते भी हैं कि यूं ही अगर हमसे मिलती रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। किससे मिलते रहे? आदमी से नहीं, शिव की बात जो आप कर रहे हैं, जो शिव की बात आप करते हैं, किसी से भी आप अकेले भी यदि शिव का ध्यान कर रहे हैं तो किसी से मिल रहे हैं। इसको आप समझ लीजिएगा। आप पत्नी को याद कर रहे हैं तो पत्नी से मिलना हो जाता है, आप बेटे को याद कर रहे हैं तो बेटे से मिलना हो जाता है, क्योंकि ये मिलना है, उसकी याद में है। तो आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन, यही तो है, यही हमको साहब सिखा गए, हमको और आपको भी यही सिखा गए। हम भी और आप भी लोगों को यही सिखाने का प्रयास करें। इसीलिए साहब कहते हैं आओ चलें शिव की ओर। साहब कई बार बापू सभागार में भी एक बार कह रहे थे कि मेरे बाद कौन होगा जो आपको शिव की ओर ले चले। आप हैं, मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग उस महादेव से, इसलिए लोगों को उस ओर ले चलिए। आपकी जवाबदेही है हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा कि शिव के पास जाने से क्या होता है, समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं समझ में आएगा? कैसे समझाएं इसको कि क्यों नहीं समझ में आएगा? आप यदि शिव होंगे, मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आप यदि शिव होंगे तो क्या होगा? शिव तो एक है, ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो ये जगत क्या है? प्रश्न है, समझिए इसको। यदि ईश्वर एक है तो ये जगत है क्या? कहां है ये जगत? लोग कहते हैं कि उसकी इच्छा से वह सब में व्याप्त है, वही है जो सब में व्याप्त है, ये कहा जा रहा है। हमको नहीं मालूम है कि वो सब में व्याप्त है कि नहीं, लेकिन इसको कैसे समझाएं हम कि जब आप इस स्थिति में होंगे, ये जीव जब शिव से मिलता है क्या होता है, और ये जान लीजिएगा। इसीलिए बार बार कहा, कई बार लोग कहते हैं आध्यात्म अकेले की यात्रा है, अकेले की। तो आप अकेले में जानेंगे, आप अकेले में जान पाइएगा कि पूरे समूह को आप जना दीजिएगा। पूरे समूह को जना पाना बड़ा संभव है। लोगों ने जाना, साहब ने जाना, तब हमको और आपको आकर कहा है। हम और आप जानते हैं, जानेंगे, तब इसका आनंद कुछ और होता है, इसका मजा कुछ और होता है। एक तरफा नहीं होता बाप। एक तो बड़ी अच्छी मैं फिर याद आ गई कि इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, इश्क दो तरफा हो तब मजा देता है। ये है महादेव। महादेव से इश्क मोहब्बत यदि हो तो महादेव से, महादेव छोड़कर किसी से नहीं, क्योंकि वही एक है, वही एक है जो मोहब्बत हमारी मोहब्बत के योग्य है। वरना यहाँ तो जिससे मोहब्बत करते हैं वही बेवफा निकलता है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा साहब की शिष्यानुभूति के एक लाइन की व्याख्या आप नहीं कर सकते और न कोई कर सकता है, क्योंकि उसमें तो शिव भी है, उसमें तो महादेव भी है, उसमें सदाशिव भी है। करते रहिए व्याख्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आया शिव से आया ज्ञान, शिव से आया ज्ञान बोधात्मक होता है, भागात्मक नहीं होता, बैठ के भाषण देने वाला नहीं होता।
बैठ के भाषण दिया जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं शिव शिष्यता भाषणबाजी नहीं है। मैंने तो कहा एक लाइन में खत्म, चैप्टर क्लोज। शिव गुरु है, उनका शिष्य बनो, चैप्टर क्लोज है। इसके बाद ठेंगा कुछ नहीं है। शिष्य बन सको तो शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा भैया शिष्य बनने के लिए? हमको कैसे समझेंगे कि भैया हम शिष्य हो गए? देखिए मानसिकता है ये शिष्य होने की, है मानसिकता ये शिष्य होने की? नहीं, कोई मानसिकता नहीं है। कहा जा रहा है शिष्य बनो, क्यों? कभी पूछा कि क्यों बने शिष्य? शिष्य होने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा शिष्य होने से? कभी पूछा, कभी जानना चाहा? लोगों ने क्या समझा दिया आपको? शिष्य होंगे तो सारे तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे। शिष्य, अच्छा आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, गुरु बना लीजिए ना, सर महादेव को हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा, सारे कष्ट आपका दूर हो जाएंगे। लोगों को ठग रहे हैं आप। निश्चित रूप से ठगा जा रहा है ये कहकर शिव गुरु से जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से इसको मैं ठगी का धंधा कहता हूं। ठगी का धंधा जिसको कहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को उल्लू बना देना। अरे भैया शिव की शिष्यता है, क्या मतलब होता है शिव की शिष्यता का? कोई आपका गुरु होगा तो आपको क्या बनाएगा? आपने कहा कि शिव मेरे गुरु है, आपकी लाइन कह रही है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। महादेव आपको क्या बनाएगा? जानवर? आपको आदमी बने रहने देगा? इंसान बने रहने देगा? बताइए ना, क्या बना देगा आपको? आप तो अभी तक अपने आप को समझती हैं कि हम महिला हैं। आप तो अभी तक आप समझती हैं कि ये पुरुष है, ये फलना जात है, ये फलना जात है। आपके मन में तो यही चलता है। ये गुरु है, ऐसे गुरु हमारे जो इन भेदों को न मिटा सके, जो ये भेदभाव नहीं मिट गए। लिखा तो है साहब, सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। हुई बताइए साहब, तो उदाहरण दे देते हैं कि एक मंच पर बैठे हुए हैं लोग, एक चादर पर बैठे हुए हैं लोग, और बगल वाले को नहीं जानते वो किस जात का है। मिट गया ना भेदभाव? साथ में बैठने से भेदभाव मिट गया। कहते हैं, देखिए प्रयास कर रहे हैं वो, सुनाते हैं हमको सारी संकीर्णताएं। संकीर्णताएं में सिर्फ यही नहीं होता है संकीर्णताएं कि आपस में बैठ गए फिर निकले तो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। मिट गया संकीर्णताएं, मन से मिट जाते हैं। जहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं रह जाता, जहां इस जगत और शिव में भेद नहीं रह जाता, जिसको देख लेने के बाद पूरा जगत एक ही नजर आता है, जिसको देख लेने के बाद फिर दूसरों को देखने की इच्छा ही नहीं होती, ये है शिव। इसीलिए भजन भी बड़ा एक से एक मैं सुन रहा था, बाप रे बाप, एक से एक भजन है। गुरु महीना गा रही थी, जबकि ओरिजिनल भजन तो इससे भी बढ़िया रहता है। ओरिजिनल भजन जो है, जो गाया जा रहा था, क्या कहूँ उसमें, एक से एक गाना है। मोहम्मद रफी साहब का गाना हुआ हमने गाया हुआ गाने पर क्या कहने हैं बाबा, समझ में आ जाए तो। वरना आप लोगों की मोहब्बत देखकर, शिव से नकली मोहब्बत, चलिए असली छोड़ दीजिए, नकली मोहब्बत देखकर साहब के साथ रहता हूं तो थोड़ा सा साहब के बाद में रहता है कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन साहब आज हम न होंगे। साहब को मैं जब याद करता हूँ, बैठता हूँ, तो साहब याद आते हैं ना कि साथ में बगल में बैठा करता था। तो मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ये किसकी मोहब्बत में आए हैं? साहब की मोहब्बत में। साहब को देखने आए हैं लोग, किसको देखने आए हैं? किसकी चर्चा सुनने आए हैं?
मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, इसको कहते हैं साहब जो सिखा गए, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। ये है साहब, नहीं है, आप भी नहीं रहिएगा इस महफिल में, लेकिन क्या शिव से मोहब्बत करने वाले खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। शिव से मोहब्बत करने वाले रहेंगे रहेंगे रहेंगे, जब तक शिव रहेगा उससे मोहब्बत करने वाले लोग भी रहेंगे। और क्योंकि कोई मोहब्बत सिखा जाता है बाप, ये साहब की दीन है जिसने मोहब्बत सिखाई है उस महादेव से। महादेव से मोहब्बत आसान नहीं है, आसान नहीं है मोहब्बत, लेकिन सिखा दिया उसने मोहब्बत। ये है साहब, एक एक शब्द उनके सिखा गए वो हमको और आपको। जमाने में बहुत से गम हैं, इस जमाने में न जाने कितने गम हैं, कितने गम हैं, लेकिन तेरा एक गम, हे महादेव, हे महादेव तू मेरा गुरु है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे महादेव यदि आप नहीं मिले तो कुछ न मिला। सिखा गए ये बात, न जाने कितने गम है, लेकिन एक गम ये यदि रह गया तो न जाने कितने कम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। एक बहुत बड़ी अच्छी गजल है, मेहदी हसन साहब ने गाई है, बड़ी लाजवाब गजल है। और गजल का थोड़ा सा मैं बड़ा वो रहता हूँ, क्योंकि सुनते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, सब कुछ जानते रहता हूँ। जो अपना अनुभव है वो शेयर करते रहता हूँ, जो अपना अनुभव है। आप समझते हैं कि ऐसा है नहीं। देखिए, ये शिव है, ये शिव है और ये जीव है। जो लोगों ने कहा अभी कि हम ईश्वर के अंश हैं, अंश माने जिसको जीव कहते हैं। साहब क्या कहते हैं? मोहब्बत दो में होता है, दो में होता है मोहब्बत, लेकिन दो में रहता नहीं है। ये शिव और ये जीव, यही है, यही दो में मोहब्बत होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। जब जीव शिव से मिलता है तो एक होता है। यही मोहब्बत है। इस जीव को, यह जीव किधर मोहब्बत करता है? सीधा सा समझिए, आए हैं इस जगत में हम जीव होकर, तो हमारी मोहब्बत कहाँ है? मैं तो अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं तो अपनी जमीन से प्रेम करता हूँ। ये प्रेम है मेरे अंदर, लेकिन है कहाँ? किधर किधर है ये प्रेम? निश्चित रूप से जगत के प्रति है, ईश्वर के प्रति नहीं है। इसीलिए जगत वाले को कहते हैं आओ चले इसकी ओर, क्योंकि जगत है और इधर शिव है, ये जीव है और ये शिव है। इसके साथ जो, क्योंकि ये है सच्चा आशिक, कभी नहीं छोड़ेगा। सच्चा आशिक है। यहाँ जितने लोग हैं सब छोड़ देंगे तेरा साथ, सब छोड़ देंगे तेरा साथ। कोई साथ नहीं देगा तेरा, कोई भी साथ नहीं देगा तेरा। ये सच्चा आशिक है जो तुझको पुकारता है। इसीलिए मैं बड़ी सुंदर, हमको वो संगम का एक गाना याद आता है कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये महादेव गा रहे हैं, महादेव, महादेव की आवाज बुलाते हैं हमको अपनी तरफ। मेरे मन की गंगा, उनका मन गंगा की तरफ पवित्र है बाप, और तेरे मन की जमुना, जमुना कर्म का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक। हम कर्म में डूबे हुए हैं, हम कर्म के चलते इस संसार में फंसे हुए हैं। तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। हम क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि हमको जगत अच्छा लगता है, तू थोड़ी अच्छा लगता है।
कितनी सदियां बीत गई हैं, हाय तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का दस्ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये है महादेव की आवाज, सुनते हैं, सुना है कभी? आपने तो इसको गीत सुना होगा, आपने तो इसको गजल सुना होगा, गाना सुना होगा। ये है गीत। वो जब पुकारता है उसकी पुकार नहीं सुन पाते हम और आप, क्योंकि ये मन इतना शोर में रहता है, इतना शोरगुल करता है कि उसकी आवाज नहीं आ पाती। उसकी आवाज मौन है, मौन, उसकी कोई आवाज नहीं, मौन है वो। और जिस दिन आपका मन मौन हो गया ना, उसकी आवाज सुन लीजिएगा। इस मन को मौन करने की विधा का नाम है शिव शिष्यता बात। साधारण बात नहीं है। इस मन को, यह मन, इसीलिए साहब कहते हैं इस मन को शिष्य बनाना। ये मन तुम्हारा बाप रे बाप जगत में भटका के मार देता है। जाना नहीं चाहता उधर, जान लीजिएगा ये मन। जब तक ये मन रहेगा, जब तक ये मन रहेगा उस ओर नहीं जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं इस मन को शिष्य बना। किसका? महादेव का। इस मन को पत्नी बना। किसका? अपने पति का। कहता है इस मन को ही आपको बनाना पड़ता है जिसको आप नहीं पहचानते। ये मेरा पति हो गया, किसको जाना था? ये मन पति होता है, ये मन पत्नी होता है। साहब कितनी बार कहे हैं, तो ये मन किसका होगा भैया? साहब कहे इस महादेव का, शिष्य महादेव की। और ये एक बार हुआ नहीं कि चल देगा उस। जिस तरह से ये मन जब किसी का दीवाना होता है तो चल देता है उसकी ओर। ये मन अभी दीवाना नहीं हुआ, ये मन तो दीवाना है जगत का, जगत का दीवाना है, इसलिए जगत की ओर भागता है। जिस दिन ये मन दीवाना हुआ उसका, इसलिए साहब कहते हैं शिष्य बना। इसीलिए ये चर्चा का आयोजन, जो हम और आप चर्चा का आयोजन करते हैं, जो हम कुछ देर शिव की बात करते हैं, ये उसी का सुमिरन है, उसी का। इसीलिए साहब कहते भी हैं कि यूं ही अगर हमसे मिलती रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। किससे मिलते रहे? आदमी से नहीं, शिव की बात जो आप कर रहे हैं, जो शिव की बात आप करते हैं, किसी से भी आप अकेले भी यदि शिव का ध्यान कर रहे हैं तो किसी से मिल रहे हैं। इसको आप समझ लीजिएगा। आप पत्नी को याद कर रहे हैं तो पत्नी से मिलना हो जाता है। आप बेटे को याद कर रहे हैं तो बेटे से मिलना हो जाता है, क्योंकि ये मिलना है, उसकी याद में है। तो आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, देखिए एक दिन, यही तो है, यही हमको साहब सिखा गए, हमको और आपको भी यही सिखा गए। हम भी और आप भी लोगों को यही सिखाने का प्रयास करें। इसीलिए साहब कहते हैं आओ चलें शिव की ओर। साहब कई बार बापू सभागार में भी एक बार कह रहे थे कि मेरे बाद कौन होगा जो आपको शिव की ओर ले चले। आप हैं, मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग उस महादेव से, इसलिए लोगों को उस ओर ले चलिए। आपकी जवाबदेही है हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा कि शिव के पास जाने से क्या होता है, समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं समझ में आएगा? कैसे समझाएं इसको कि क्यों नहीं समझ में आएगा? आप यदि शिव होंगे, मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आप यदि शिव होंगे तो क्या होगा? शिव तो एक है, ईश्वर एक है।
जब ईश्वर एक है तो ये जगत क्या है? प्रश्न है, समझिए इसको। यदि ईश्वर एक है तो ये जगत है क्या? कहां है ये जगत? लोग कहते हैं कि उसकी इच्छा से वह सब में व्याप्त है, वही है जो सब में व्याप्त है, ये कहा जा रहा है। हमको नहीं मालूम है कि वो सब में व्याप्त है कि नहीं, लेकिन इसको कैसे समझाएं हम कि जब आप इस स्थिति में होंगे, ये जीव जब शिव से मिलता है क्या होता है, और ये जान लीजिएगा। इसीलिए बार बार कहा, कई बार लोग कहते हैं आध्यात्म अकेले की यात्रा है, अकेले की। तो आप अकेले में जानेंगे, आप अकेले में जान पाइएगा कि पूरे समूह को आप जना दीजिएगा। पूरे समूह को जना पाना बड़ा संभव है। लोगों ने जाना, साहब ने जाना, तब हमको और आपको आकर कहा है। हम और आप जानते हैं, जानेंगे, तब इसका आनंद कुछ और होता है, इसका मजा कुछ और होता है, एक तरफा नहीं होता बाप। एक तो बड़ी अच्छी मैं फिर याद आ गई कि इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, इश्क दो तरफा हो तब मजा देता है। ये है महादेव। महादेव से इश्क मोहब्बत यदि हो तो महादेव से महादेव छोड़कर किसी से नहीं, क्योंकि वही एक है, वही एक है जो मोहब्बत हमारी मोहब्बत के योग्य है। वरना यहाँ तो जिससे मोहब्बत करते हैं वही बेवफा निकलता है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा अब तो लागे सब कुछ नया नया रे, शिव गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया रे। अभी हम लोगों ने विचार सुना अपने बड़े गुरु भाई से, और साहब ने जो ये काम शुरू किया लोगों को शिव का शिष्य बनाने का, उसका यह रिजल्ट है कि आज गली गली, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे शिव गुरु नाम की बात चल रही है। हर जगह लोग कंगन पहनकर यह कह रहे हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी शिव गुरु हो सकते हैं। और यह काफिला चल पड़ा है इस दिशा में, यह कहने के लिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसलिए कहना क्या, अब तो लागे सब कुछ नया नया रे, शिव गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया है, शिव गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया है। अब तो लागे अब तो लागे सब कुछ नया नया है, शिव गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया है, शिव गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया है। गुरु के गुरु है वो, शिव गुरु है, गुरु के गुरु है वो, आदि गुरु है, जगत गुरु है वो, आदि गुरु है, जगत गुरु है वो, शिष्य बने बने जो वो तो कर गया रे।
मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, अगर भजन अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है, तालियां बजाएंगे। गुरु बहने बजा रहे हैं, थोड़ा गुरु भाई लोग बजे। शुभ गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया रे, ओ शुभ गुरु चर्चा गलियों में छिड़ गया गुरु ही सही ठिकाना होते हैं और शिव से बेहतर गुरु हमको आपको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं छोड़ अभिमान मुसाफिर, छोड़ अभिमान मुसाफिर, जमीन झुक जाएगा, छोड़ अभिमान मुसाफिर, जमीन झुक जाएगा। से कहा भैया हरिंदर ने है सबसे कहा, शिव गुरुवर से मिलती है शिष्यों को दया,
भी आशीष हो गया सूत्र करे जो सूत्र करे जो गुरु से जुड़ गया रे। देखिए हम सबों के बीच साहब श्री हरिंद्रानंद जी आए जिन्होंने इस बात को हम सबों के बीच किया कि शिव मेरे गुरु है, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। अगर आपको भी जुड़ना है गुरु शिव से तो आप 3 सूत्र करके उनसे जुड़ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं सूत्र करे जो गुरु से जुड़ गया रे। मीठी मीठी तालियां। 1 2 1 2 3 4 शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। अब तो लाजे भोला लाजे लाजे अब तो लाजे सब कुछ नया 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 शिव गुरु चर्चा शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। ओ शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। ओ शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। ओ शिव गुरु चर्चा गलियों में जुड़ गया रे। 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 गलियों में जुड़ गया नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए। नहीं लेना किसी और का सहारा, नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए। तुम्हारी शरण में रहेंगे जो कुछ भी लेंगे तुमसे ही लेंगे, हम तो तुम्हारी शरण में रहेंगे। जो कुछ भी लेंगे तुमसे ही लेंगे, हम तो तुम्हारी शरण में रहेंगे। जो कुछ भी लेंगे तुमसे ही लेंगे हम तो तुम्हारी शरण में रहेंगे। नैया को किनारा बिना मेरे नैया को किनारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए। कितना फसाती है गुरु में बनवारी बना दो, न जाने कितना फसाती है गुरु में बनवारी बिगड़ी बना दो, न जाने कितना फसाती है गुरु में बनवारी बिगड़ी बना दो। कितना को भव से उबारा, अर्जुन कितना को भव से उबारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए। हमें मिलना किसी और का सहारा, हमें मिलना किसी और का सहारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा चाहिए, सहारा गुरु तेरा